मल्टीप्लायर, गुणक। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणक क्या होता है। गुणक की अवधारणा किसने दी? गुणक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम आर एफ काहन ने रोजगार गुणक के संदर्भ में किया था। काहन के अनुसार प्रारंभिक रोजगार सृजन के परिणाम स्वरूप जितना गुणा कुल रोजगार में वृद्धि होती है उसे रोजगार गुणक कहते हैं। सूत्र रूप में लिखेंगे रोजगार गुणक बराबर रोजगार में कुल वृद्धि अपोन रोजगार में प्रारंभिक वृद्धि। परंतु विनियोग गुणक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किन्स ने अपने ग्रंथ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में किया। निवेश गुणक की परिभाषा। स्वायत्त निवेश में इकाई वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में जितना गुणा वृद्धि होती है उसे हम निवेश गुणक कहते हैं। एक बार देखेंगे। स्वायत्त निवेश में इकाई वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में जितना गुणा वृद्धि होती है उसे हम निवेश गुणक कहते हैं। गणितीय सूत्र के रूप में लिखने के लिए हम y बराबर सी प्लस आई लेते हैं। y कुल आय, सी उपभोग और आई निवेश। चूँकि हम जानते हैं कि c बराबर a प्लस बी वाई होता है, ये उपभोग फलन है। y बराबर a प्लस बी वाई प्लस आई, y माइनस बी वाई बराबर a प्लस आई। y कॉमन ले लिया, 1 माइनस बी बराबर a प्लस आई। अब y बराबर 1 अपॉन 1 माइनस बी अपॉन a प्लस 1। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ डी वाई अपॉन डी आई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस बी। यही गुणक है। गुणक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी बराबर 1 अपॉन एम पी एस। एम पी सी जितनी अधिक होगी गुणक उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत एम पी एस जितना अधिक होगा गुणक उतना ही कम होगा। अतः एम पी सी तथा गुणक में प्रत्यक्ष और एम पी एस तथा गुणक में विपरीत संबंध होता है। जैसा कि सारणी से दिखा रखा है, एम पी सी एम पी एस जैसे जैसे गुणक की मात्रा बढ़ती जा रही है एम पी एस की मात्रा कम होते जा रही है और एम पी सी की मात्रा बढ़ते जा रही है। गुणक की प्रक्रिया। कुल स्वायत्त निवेश में डेल्टा आई की वृद्धि होने के पश्चात निवेश गुणक किस प्रक्रिया के द्वारा कुल आय में वृद्धि उत्पन्न करता है? इस आय वृद्धि की प्रक्रिया का विश्लेषण हम दो प्रकार से करेंगे। एक स्टैटिक एनालिसिस और दूसरा है गणात्मक विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस। पहला है लेते हैं हम तुलनात्मक स्थितिक गुणक विश्लेषण। स्थितिक विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में कुल स्वायत्त निवेश, कुल उपभोग व्यय तथा कुल आय में एक साथ परिवर्तन होते हैं। परिणाम स्वरूप कुल स्वायत्त निवेश में आरंभिक वृद्धि तथा इसके द्वारा उत्पन्न कुल साम्य आय में वृद्धि के मध्य कोई समय अंतराल नहीं है। स्थितिक विश्लेषण हमें केवल ये बताता है कि कुल स्वायत्त निवेश में आरंभिक परिवर्तन होने पर कुल साम्य आय में अंतिम रूप से कितना परिवर्तन होगा। बीजगणितीय व्याख्या। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में साम्य में कुल मांग अथवा व्यय सी प्लस आई तथा कुल उत्पादन अथवा पूर्ति वाई परस्पर समान होते हैं, अर्थात वाई बराबर सी प्लस आई। कुल साम्य आय सी प्लस आई, सी का मान रखा तो वाई बराबर ए प्लस बी वाई प्लस आई, वाई माइनस बी वाई बराबर ए प्लस आई, वाई कॉमन लिया 1 माइनस बी बराबर ए प्लस आई, वाई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस बी ए प्लस आई। निवेश गुणक डी वाई अपॉन डी आई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस बी। यहाँ गुणक हुआ के बराबर डी वाई अपॉन डी आई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। स्वायत्त निवेश में डेल्टा आय की वृद्धि करने पर कुल साम्य आय में वृद्धि होगी। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बराबर के, डेल्टा वाई बराबर के इंटू डेल्टा आई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी इंटू डेल्टा आई। अतः कुल स्वायत्त निवेश में डेल्टा आई की वृद्धि करने पर कुल साम्य आय में वृद्धि कुल स्वायत्त निवेश में हुई आरंभिक वृद्धि डेल्टा आई तथा निवेश गुणक के गुणनफल के बराबर होगी। चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण। चित्र में हमने क्षैतिज अक्ष पर लिए इनकम और लंबवत अक्ष पर लिया है उपभोग और निवेश। ये हमारे पास सी प्लस आई वक्र है और ये हमारे पास
जब हम निवेश में परिवर्तन करते हैं तो ये वक्र है। ये 45 डिग्री रेखा है, ठीक है ना। सी प्लस आई रेखा 45 डिग्री रेखा को ए बिंदु पर काटती है, जिससे हमारे पास में वाई आई कितनी है, वाई जीरो। और जब हमारे पास निवेश में परिवर्तन होता है तो इनकम बढ़ के हमारे पास y1 हो जाती है। तो डेल्टा आई में परिवर्तन से कुल आई में वृद्धि होती है y0 y1। चित्र में ए बिंदु पर आरंभिक साम्य को प्रदर्शित किया गया है। इस साम्य के अनुसार कुल आय ओ y0 है। अब स्वायत्त निवेश वह आई में डेल्टा आई की वृद्धि होने पर स्वायत्त निवेश बढ़कर आई प्लस डेल्टा आई हो जाता है और इसी उच्चतर स्तर पर स्थिर बना रहता है तथा कुल मांग फलन सी प्लस आई से ऊपर की ओर विवर्तित होकर सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो जाता है। यह नया रेखीय मांग फलन सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई रेखा को पे काटता है या साम्य आय ओ y1। चित्र के अनुसार कुल साम्य आय में हुई वृद्धि डेल्टा वाई y0 y1 के समान है। चित्र से हमें यह भी ज्ञात होता है कि कुल आय में हुई वृद्धि डेल्टा वाई स्वायत्त निवेश में हुई आरंभिक वृद्धि डेल्टा आई की तुलना में अधिक है, क्योंकि इस आय वृद्धि में निवेश गुणक का प्रभाव सम्मिलित है। अन्य शब्दों में डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई इंटू के बराबर y0 y1। धन्यवाद साथियों।